नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, बकरी पालन जैसे बहुत सारे भाई लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग सक्सेस भी हैं, काफ़ी लोग फेल भी हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कारण होता है कि जैसे हम बकरी पालन का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका रख रखाव नहीं सही कर पाते हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, उनको क्या दिक्कत है ये जान नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जानकारी आपके पास नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं या लागत में खर्च कर देंगे, या खिलाने में खर्च कर देंगे, या दवा में खर्च कर देंगे। तो अगर ऐसी बहुत सारी लागत लगा देते हैं, बहुत सारा खर्च अगर आप कर देते हैं, तो फिर आपको बकरी पालन में बचने वाला नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको बकरी पालन कैसे करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचे, और ज़्यादा आपको ध्यान कहाँ पर देना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है बकरियों पर और उनको फीड कास्ट पर। अगर आप फीड कास्ट बचा लेते हैं, जो बकरियों को चारा देते हैं, आप दाना देते हैं, अगर उनमें आप सेव कर लेते हैं तो आप एकदम बकरी पालन बिल्कुल सक्सेसफुली कर सकते हैं। और बकरियों को नमी से बचा लेते हैं तो बकरियों को बीमारी से बचा लेते हैं। अगर इन दोनों कारणों पर अगर आप ध्यान देते हैं, दोनों को सेफली बकरी पालन अगर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए बकरी पालन में बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए आप एक छोटा सा आज मैं आपको मंत्र बताऊंगा कि कैसे आपको फीड कॉस्ट बचाना है, कैसे बकरियों को नमी से बचाना है ताकि उनको बीमारी न लगे। तो सबसे पहले अगर आप फीड कास्ट बचाएंगे तब फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर खिलाने में लोग बोलते हैं कि बहुत खर्च आता है, और अगर सही तरीके से नहीं खिलाया जाए तो सही में बहुत खर्च आ जाएगा, फिर बकरी पालन में कुछ बचेगा नहीं, ना के बराबर हो जाएगा। तो अगर सही से नहीं खिलाएंगे तो ज़्यादा खर्च आ ही जाएगा। जैसे आप मार्केट से ला रहे हैं, चूनी ला रहे हैं, चोकर ला रहे हैं, मटर छिलका ला रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ आप मार्केट से ला रहे हैं तो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो सस्ता आपको कैसे पड़ेगा? आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं, अगर उसमें कमाना चाह रहे हैं तो फिर आपको उसमें परिश्रम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, खेत है या नहीं है, तो आप जो है लीज पे ले सकते हैं, पटाऊ ले सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप 10 बिस्सा 15 बिस्सा 1 बीघे तक अगर आप ले लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आप हरा चारा, सूखा चारा, जैसे बरसेम हुआ, जई हुआ और मक्खन ग्रास हुआ, सरसों का पौधा हुआ, तो ये सब हरा चारा अगर लगा देते हैं तो जो राशन का खर्च आता है वो कॉस्टली आपका कम हो जाएगा, जिससे आपकी महंगा जो बकरी पालन महंगा होने वाला है वो बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है आप हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में तैयार करें और बकरियों को खिलाएं, क्योंकि बकरियां हरा चारा के लिए ही बनी होती हैं। तो अगर आप हरा चारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर खिलाते हैं तो फिर आपकी बकरी बिल्कुल हेल्दी रहेगी और स्वस्थ रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फार्म पर बच्चे भी देगी, जिससे फार्म आपका डेवलपमेंट होगा। और इसके बाद अगर आप चराई करवा सकते हैं बकरियों को, जैसे चराई के लिए भेज सकते हैं, तो आप अगर ये दोनों चीज़ करते हैं, बकरियां चराई के लिए जा रही हैं और अपने खेतों में हरा चारा लगाए हुए हैं, जैसे आपके पास ज़मीन है, किसान है, तो आपके पास ज़मीन ज़रूर होगी। तो अगर आपके पास ज़मीन रहती है तो आप जो है ये हरा चारा जो मैं बता रहा हूँ इसकी सबकी रुपाई कर देते हैं। उसके बाद जो दलहनी चारे होते हैं, जिससे मटर की बुआई होती है, ये सारी चीज़ अगर आप कर देते हैं तो आपको बकरी पालन एकदम फीड आप कॉस्ट एकदम बिल्कुल जीरो खर्च में बनने वाला है। तो फिर आपको बकरी पालन में बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि आपको लागत तो बिल्कुल लगेगी नहीं। तो जो है अपने खेत में है उसको लाकर काट कर खिलाते हैं। और राशन वगैरह की बात हम करें तो राशन वगैरह जो है आप थोड़ा भी देंगे तो भी बकरी पालन में बिल्कुल सक्सेसफुल चलेगा। लेकिन हरा चारा उनको भरपेट अगर आप देते हैं, चराई के लिए भेजते हैं, तो आपको जीरो खर्च में बकरी पालन होगा। और दवा के लिए जैसे लोग बोलते हैं कि दवा में खर्च आ जाता है, तो दवा में भी आपका खर्च नहीं आएगा। अगर एक बात पर अगर आप ध्यान देते हैं कि जैसे आपका फार्म है, फार्म पे आप जो है डेली साफ सफाई करें, चूना पाउडर का छिड़काव करें और छोटे बड़े तख्त लगा दें जहां बकरियां उसके ऊपर बैठे, जमीन पर ना बैठे, नमी के टच में ना आए। अगर नमी के टच में नहीं आएंगी बकरियां तो बीमार नहीं पड़ेंगी
और वैक्सीनेशन आप बिल्कुल कराएं। तो ये सारी चीज अगर बातों को फॉलो करते हैं तो आपका बकरी पालन बिल्कुल एकदम सक्सेसफुली और फ्री जीरो खर्च में हो जाएगा। तो आप यही जगह अगर इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप तभी बकरी पालन में सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम मार्केट से लाकर चूली, चोकर, मटर का छिलका, ये बहुत सारी चीजें लाकर खिलाएंगे, अगर बकरी बीमार होती है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, फिर दवा कराऊंगा, तो इन सब चीजों पर अगर आप बात पर ध्यान देते हैं तो फिर आपको बहुत सारा खर्च आने वाला है बकरी पालन में। फिर आप बकरी पालन नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो जो मैं ये बता रहा हूँ इस पर अगर नियमों पर पालन करते हैं तो आपका बिल्कुल बकरी पालन सक्सेसफुल होगा। जैसे कि मेरा है, आप देख सकते हैं, मैं 8 बकरी से लाया था और बहुत सारी बकरियां मैं बकरीद में सेल भी कर चुका हूँ, पिछली बकरीद में। और बहुत सारी बकरियां हमारे पास हैं, बहुत सारे मेमने भी आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो अंदर का केस था उसमें मैं रखा था, ये बाहर का है। माँ का दूध पीने के बाद ये बच्चे ऊपर और नीचे दोनों केज में रहते हैं और समय समय पर इनको खोला जाता है टहलने के लिए, दूध पीने के लिए। तो जब इनको दूध पिलाने के लिए खोला जाता है तो साथ में रहना होता है। तो साथ में जब मैं रहता हूँ तभी इनको खोलता हूँ ताकि ये माँ का दूध पिए और उसके बाद ये टहले। और टहलने के बाद जब आधा घंटा 1 घंटा ये टहल लेते हैं तो उसके बाद मैं फिर इनको इसी में रख देता हूँ। बच्चों को हाइट में रखता हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, बड़ी बकरियां इनको मारे ना और इनको सेफ्टी से पाला जा सके। तो इसी तरीके से अगर आप भी बकरी पालन करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस होंगे और फ्री में बकरी पालन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बस आज देखना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।